ऐ जिंदगी तू दर्द की तासीर बन गई। ऐ जिंदगी तू दर्द की तासीर बन गई। लुट गई जो हाथों से वो जागीर बन गई। सजाया था तुझे कितने ही रंगों से, जाने क्यों तू बेरंग सी एक तस्वीर बन गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रजनी सोनी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 5 का पंच में। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि कोरोना से वो 5 सबक जो हमें लेने चाहिए और जो हमने नहीं लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसके लिए ना तो हम तैयार थे, ना ही हमें जिसके बारे में कोई जानकारी थी। एक अनचाहा, एक अनजाना सा वायरस हमारे बीच आया और हम सब की जिंदगियों को तबाह कर गया। कोरोना की पहली लहर में हम सब ने देखा कि हमें इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने धीरे धीरे सीखा कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ रहना। हमने सावधानियां भी रखी, कुछ आदतें भी बदली, लेकिन जो था वो सब कुछ एकदम अलग था। जैसे तैसे हमने पहली लहर से निपटा, तो क्या दूसरी लहर के लिए हम तैयार नहीं थे? तो दोस्तों, वो 5 बातें जो हमें कोरोना से सबक सीखनी चाहिए, वो आज मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, लापरवाही। जब कोरोना की पहली लहर आई तो हम सभी ने हाथ धोना, सैनिटाइज का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी आदतें अपनाई। लेकिन जैसे ही लहर का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, हमने ये आदतें अपनी बंद कर दी। हम ना हाथ धोते थे, ना मास्क लगाते थे और ना सोशल डिस्टेंसिंग में रहते थे। यहाँ के सार्वजनिक स्थानों में भी हम मिलने लगे, हम सोशल गैदरिंग करने लगे, हम घूमने फिरने लगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ दूसरी लहर जिस बेरुखी से आई, जिस भयावहता से आई, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप हमें उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और हम वही गलती फिर कर रहे हैं। दूसरी लहर थोड़ी कम हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर लापरवाह हो गए हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग में रहना छोड़ दिया है, हमने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, हमने सोशल गैदरिंग स्टार्ट कर दी है। साथ ही हमने अपने हाथ धोने की आदत को भी कम कर दिया, हमने मास्क लगाना छोड़ दिया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जाइए, कितने लोग मास्क लगाए मिलते हैं। तो ये है हमारी पहली गलती, जिसका सबक हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात, हमें सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। जब दूसरी लहर आई तो लॉकडाउन लगने तक काफी लोग संक्रमित हो चुके थे। तो हमें अपनी सावधानी खुद रखना है, हमें खुद सतर्क रहना है, हमें ये जंग खुद ही लड़नी है। तो दोस्तों, तीसरी लहर आने के पहले हमें ये सबक सीखना होगा कि अगर हम सावधानी नहीं रखें तो हमें फिर उन्हीं मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। अब आती है तीसरी बात पर। तीसरी बात है बचत। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इस कदर की स्थितियां हो गई, ना अस्पतालों में बेड थे, ना इंजेक्शन थे, ना वेंटिलेटर थे, ना बेड थे। फिर क्या हुआ? फिर जिसके ऊपर मुसीबत आई, जिसके परिजन, जिसके अपने संबंधी, जिसके रिश्तेदार संक्रमित हुए, उन्हें जहां बेड मिला, जिस कीमत पे मिला, जिस हॉस्पिटल में जगह मिली, जिस कीमत पर मिली, उन्होंने अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को वहां भर्ती कराया। उसके बाद आती है बात इंजेक्शन की। रेमडेसिविर किस कीमत पर बिके हैं, इससे आप सभी वाकिफ हैं। बेड का चार्ज, इंजेक्शन का चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज, ये सब कुछ कई कई गुना ज़्यादा कीमत पर
लोग लेने को मजबूर थे। इसके अलावा जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोगों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि उनकी जो बचत थी वो सारी घर खर्च में उनकी खत्म हो गई। साथ ही अगर परिवार का कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उसके इलाज में सारी जमा पूंजी लोगों की निकल गई। तो अब हमें एक सबक लेना है कि हमें आकस्मिक परिस्थितियां आने के लिए, या कोई ऐसी घटना होती है या परिवार पर कोई विपत्ति आती है, तो हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें बचत करना या अन्य तरह से, जैसे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, इस तरह की सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। चौथी बात, कोरोना में बहुत सारे हमारे परिजन हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। ये दर्द बहुत बड़ा है और शायद पूरी जिंदगी वो इस दर्द से नहीं निकल सकते। अगर ऐसे कोई आपके आसपास हैं, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त में, आपके परिचितों में, तो उन्हें का संबल बनिए, उनकी मदद करिए, क्योंकि वो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो स्थिति बहुत विकट है। उन्होंने जो खोया है वो कभी नहीं लौट सकता। तो जरूरी है कि हम भले ही आर्थिक रूप से ना सही, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें संबल प्रदान करें, उनकी मदद करें, उन्हें सांत्वना दें। पांचवी बात, हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। कब तीसरी लहर आएगी कोई नहीं जानता। जैसे कि दूसरी लहर आई और कोई कुछ नहीं कर पाया। हम सरकार के भरोसे या सामाजिक संस्थाओं के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, अपने आप को मजबूत स्वयं बनाना है। हमें ये जंग खुद लड़नी है। तो यही कहूंगी कि आप सब तीसरी लहर के पहले सावधान हो जाएं। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ताकि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए और मजबूत स्थिति में खड़े रहें। जो दूसरी लहर से हमारा नुकसान हुआ है वो अब ना हो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो सबक हमें कोरोना से सीखना चाहिए। अगर हमने इन पर ध्यान दिया तो हम तीसरी लहर से निपट लेंगे। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाएं। थैंक यू।